ये सब पहले क्यों नहीं कहा तूने? जब तू जानता था कि तू नजमा से प्यार करता है तो क्यों आया था मेरे घर रिश्ता लेके? हाँ? किसने दिया तुझे? भाईजान आप बीच में मत आइए। भाईजान एक मिनट, भाईजान आप बीच में मत आइए। हाँ, एक भाई के लिए एक बहन की खुशियों की अहमियत क्या होती है मैं समझता हूँ। ये आपके लिए कहना आसान है क्योंकि आपकी बहन का दिल नहीं टूटा है। मैंने कभी भी निखत को नजमा से कम नहीं समझा, और अगर मुझे पता होता कि उसके दिल में क्या है तो मैं ये कदम कभी नहीं लेता। आप अपने आप को भाई कहते हो, भाई कहते हो, और ये भी कहते हो कि आपको आपकी बहन के दिल का हाल नहीं पता। बट लेट मी टेल यू वन थिंग असद अहमद खान, कि ये दोनों बातें आप एक टाइम पे एक साथ नहीं कर सकते। और जो भाई होता है ना, अपनी बहन की शक्ल देख के उसके दिल का हाल बता देता है। और ये इसका रिश्ता सिर्फ निखत के लिए रिश्ता नहीं था, इसकी जिंदगी थी, इसकी उम्मीदें थी, इसके सपने थे। और इस हरामजादे ने सब कुछ खराब कर दिया। मैं इसको मार डालूंगा, मैं इसको जिंदा मार दूंगा। आप हटिए, आप बताइए। निखत मेरा हाथ छोड़ो। इमरान की कोई गलती नहीं है भाईजान। निखत उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है। भाईजान उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और ये सब क्या हो रहा है? हम लोग किस बात के लिए लड़ रहे हैं? इमरान से रिश्ता मैंने तोड़ा था। तो अगर अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें रोकने वाले हम कौन? निखत, बेटे आप ये क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ अम्मी। मैं इमरान से निकाह करना चाहती थी, लेकिन ये रिश्ता भी तो मैंने ही तोड़ा था ना। रसद भाईजान ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूं। तो मैंने कहा था हाँ। अब आप ही बताइए, इस पे किसकी गलती है? किसी की भी नहीं ना। लेकिन बेटा अम्मी, इमरान से जबरदस्ती तो निकाह नहीं कर सकती ना। और अब जब मैं ये जानती हूं कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं, हम सब इमरान से इतने नाराज क्यों हैं? मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं ना। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत मिलती है। और इमरान और नजमा को ये मोहब्बत मिली, इस बात से मैं बहुत खुश हूं।
बताइए। मैं अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करूंगी कि आप दोनों हमेशा साथ में खुश रहें। मुबारक हो नजमा, मुबारक हो। मुबारक हो। भाईजान, आप प्लीज मेरी वजह से खुद पे नाराज मत होइएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूं। हसीना भी, आपने हमें अपनी खुशियों में शामिल किया, इसलिए शुक्रिया। वाकई आपका दिल बहुत बड़ा है। जो अपनी खुशी में अब हम लोगों को नहीं भूली। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बू, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। हाँ बेटा, खुदा हाफिज। अब्बू, अब्बू क्या हुआ वहां पे? अम्मी अब्बू क्या हुआ बताइए ना। भाईजान, परी चाचा जल्दी से खाना लगा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शुक्रिया। निखत, जी अम्मी। बेटा निखत बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अब्बू, जो होना था सो हो गया। और आप लोग ना मेरी वजह से अपना दिल छोटा नहीं करेंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निखत, भाईजान, मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राशिद, आप फिक्र मत कीजिए। अम्मी, मैं ना कपड़े चेंज करके आती हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से आती हूँ। हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब रिश्ता हमसे जोड़ना था तो हसीना बी ने उन लोगों को वहां क्यों बुलाया? इट्स ओके। और वैसे भी हमारे लिए ये कहाँ मायने रखता है कि हसीना बी ने क्या किया और क्यों किया। हमारे लिए पुप्पी सिर्फ ये मायने रखता है कि इमरान ने क्या किया। आपने देखा किस तरह उसने सबके सामने नजमा का हाथ पकड़कर ये कहा कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इससे साफ पता चलता है कि वो नजमा से बहुत मोहब्बत करता है, उसे कभी उदास नहीं होने देगा। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ जिस तरह से हो रहा है वैसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस सब में इमरान और नजमा की तो कोई गलती नहीं है ना।
फिर इस सब की सजा उनको क्यों मिले? मुझे तो ऐसा लगता है कि उन दोनों का निकाह हो जाना चाहिए। आई नो पुप्पी, आप लोग अब भी निखत की वजह से अपसेट हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि निखत खुद कितना मैच्योरली सब कुछ हैंडल कर रही है। नो डाउट रिश्ता टूटने का अफसोस होता है, लेकिन उसने खुद कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी इज फाइन। मैं नजमा से मोहब्बत करता हूं, करता था और करता रहूंगा। मिस्टर खान, अयान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। निखत को अपना रिश्ता टूट जाने का कुछ ना कुछ अफसोस तो होगा ही ना। लेकिन आप ये देखिए कि निखत कितनी समझदार और स्ट्रांग लड़की है। आई एम श्योर शी विल गेट ओवर इट। उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो ये सब भूल जाएगी। निखत, अब और आंसू नहीं। मैं मेरे अपनों को और उदास नहीं देख सकती। बस आज के बाद मैं नहीं रोऊंगी, और ना ही कोई मेरे अपने। अब से मैं सिर्फ मुस्कुराऊंगी। हसीना भी का फोन आया था। वो कह रही थी कि कल मिल लेते हैं और निकाह की तारीख पक्की कर लेते हैं। हमें इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? वो कह रही थी कि इमरान के बड़े भाईजान यूएस से आने वाले हैं, और जब वो आए तभी निकाह हो। शायद इसके बाद उन्हें वक्त नहीं मिलेगा। तो ठीक है ना, अब पुप्पी निकाह तो करना ही है, आज नहीं तो कल। तो फिर देर क्यों करनी? क्यों टमाटर? पॉइंट है ना मेरी बात में। पुप्पी, मुझे ऐसा लगता है कि टमाटर को ना निकाह की कोई जल्दी नहीं है। तो ऐसा कीजिए, उन्हें फोन कर दीजिए और कहिए कि इत्मीनान से कुछ सालों में जब निकाह करना होगा कर देंगे। अरे, मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी नहीं है? अम्मी, उनसे फोन करके कह दीजिए कि हम उनसे कल बात कर लेंगे। तो मिस्टर खान, मुझे लगा कि आप एग्री हैं। मिस फारूकी, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। ओके।
एक बार भी निखत के बारे में सोचा? ये सब करके आपने वाकई साबित कर दिया कि नजमा के भाई हैं आप। आप अपने आप को भाई कहते हो और ये भी कहते हो कि आपको आपकी बहन के दिल का हाल नहीं पता। और जो भाई होता है ना, अपनी बहन की शक्ल देख के उसके दिल का हाल बता देता है। ये आपके लिए कहना आसान है क्योंकि आपकी बहन का दिल नहीं टूटा है। तुम सही कह रहे हो राशिद, लेकिन अच्छा ही हुआ कि ऐसे खानदान से रिश्ता टूट गया। तुम फिक्र मत करो राशिद, हम हैं ना, निखत के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। हाँ, बैठो। मेरा निखत का है? पुप्पी, बाजी शायद अपने रूम में होगी, मैं बुला के आती। हुमेरा, निखत अगर आराम करना चाहती है तो उसका खाना उसके कमरे में ही भेज देंगे। जी। नहीं अब्बू, मैंने आपसे कहा था ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सबके साथ ही खाना खाऊंगी। और वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे क्या हुआ? अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं निखत के लिए गरम रोटियां लेकर आती हूँ। ये रही गरम रोटियां। वो मैंने बना ली, लीजिए ना। आप लोग ऐसे क्यों घूर रहे हैं? लीजिए। अम्मी, मेरी बच्ची, तू ठीक हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप यहाँ? अम्मी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मेरे बर्थडे के दिन आप घर पे क्यों नहीं थी? आपने मेरे फेवरेट कबाब भी नहीं बनाए और आप वापस आ गए और सीधा किचन में चली गई, हमसे मिली भी नहीं। दिस इज नॉट फेयर। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। मुझे लगा कि आज मैं अपने हाथों से सबको रोटियां बनाकर खिलाऊं। मुझे माफ कर दे, लेकिन कल मैं तेरे लिए तेरे पसंदीदा कबाब बनाऊंगी, और अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगी। हाँ, मेरी प्यारी अम्मी, अभी आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। मैं रोटियां लेकर आती। नहीं नहीं अम्मी, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मी, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। हुमेरा, बेटे निखत के लिए
गरम रोटियां ले आइए तो। जी। तुम बाहर कैसे आई? मैं वहां से भाग आई।